बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पांडवों ने मायावी महल का निर्माण किया है। आइए शांति बनाकर, और उसको देखने के लिए सभी को न्योता गया। कौरव भी आते हैं। दुर्योधन को महल समझने में थोड़ी देरी हो गई तो वो गिर गए। सामने द्रौपदी जी थी, कुछ अन्य लोग थे, सभी हंसने लगे उनको देखकर। और द्रौपदी जी कहती हैं, अंधे का बेटा अंधा। अब दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगती है। दुर्योधन सीधे शकुनी मामा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। यहाँ शकुनी ने कहा, ठीक है, हम धृत घृणा का खेल करने वाले हैं। पाशे मेरे वश में होंगे, इसलिए पांडव सारी चीजें हार जाएंगे। फिर तुम्हें जिससे बदला लेना हो उससे बदला ले लेना। यहाँ पांडवों के साथ धृत घृणा का खेल प्रारंभ होता है। पासे शकुनी मामा के वश में, इसलिए पांडव सारी चीजें हार जाते हैं। पांडवों ने कहा, अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है। दुर्योधन ने कहा, ऐसे कैसे नहीं है, द्रौपदी अभी बाकी है। तो वहां बैठे सभी को क्रोध आता है, लेकिन फिर द्रौपदी जी को दाव पे लगाकर सभी खेल प्रारंभ करते हैं। यहाँ द्रौपदी जी अपने शिविर में, अपने कमरे में आराम कर रही है। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। उन्हें बाहर जाना नहीं था, तो उन्होंने बाहर जाने वाले वस्त्र भी पहन नहीं रखे, तो वो आराम से बैठी है। यहाँ पाशे शकुनी मामा के वश में, इसलिए पांडव द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं। दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ। दुशासन केश पकड़ते और घसीटते हुए द्रौपदी जी को बीच दरबार में पटकते हैं। द्रौपदी जी चिल्लाती हैं, अरे बाहर गुरुजी बैठे, महाराज बैठे, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन दुशासन चुपचाप उन्हें लेकर आते हैं। दुर्योधन ने कहा, इन्हें निर्वस्त्र किया जाए। वहां सभी बैठे, सभी को क्रोध आ रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। द्रौपदी जी की साड़ी खींची जाती है। द्रौपदी जी सबसे सहायता मांगती है कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, पितामह मेरी मदद करो, लेकिन सब सिर झुकाए बैठे हैं। यहाँ द्रौपदी जी अंत में दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और जोर से आवाज लगाती है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो। उसके बाद जो साड़ी बढ़ती है, दुशासन थक गए, दुर्योधन थक गए, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, इसके पीछे एक कथा आती है कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तब भगवान की पूजा होना था भगवान का। तब शिशुपाल खड़े होते और उन्होंने कहा, यहाँ इतने लोग बैठे, इतने राजा महाराजा गुरु बैठे हैं और पूजा इस ग्वाले की, और बहुत अपशब्द कहते भगवान को बड़ा क्रोध आता है। वो सुदर्शन चक्र निकालते और जल्दबाजी में फेंकते हैं, जिसके कारण उनकी उंगली थोड़ी कट जाती है। तो पीछे द्रौपदी जी खड़ी थी, वो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती और उनके घाव पर लपेट दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी महंगी कीमती साड़ी बर्बाद कर ली।
द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु हमारे लिए तो सबसे कीमती आप, सबसे अनमोल्य वस्तु आप ही हो। यहाँ भगवान हमें, यानी द्रौपदी जी ने वो छोटा सा पल्लू फाड़कर भगवान के घाव पर लपेटा, तो जरूरत आने पर भगवान ने उस छोटे से पल्लू को उतनी बड़ी साड़ी में परिवर्तित कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि हमें किसी की भी जितनी हो सके मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। यहाँ पांडवों को वनवास होता है, वो वन से वापस आते दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, दुर्योधन ने मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा, कौन सा राज्य, हमें कोई राज्य याद नहीं। पांडवों ने कहा, तुमने वचन दिया था कि तुम राज्य वापस करोगे। बोले, मुझे कोई वचन याद नहीं, मुझे कोई राज्य याद नहीं, अगर चाहिए राज्य तो युद्ध करो और ले जाओ। सबने बहुत समझाया, भगवान समझाते दुर्योधन बिना मतलब का युद्ध होगा, इतने सारे लोगों की हत्या होगी, मृत्यु होगी। दुर्योधन ने कहा, नहीं, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, पांच पांडव है, 5 गांव दे दो। बोले, कहा ना, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक पर भी जमीन ले दूंगा। भगवान बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन महाभारत का युद्ध होता है, फिर हम सभी को पता है कि धर्म की जीत और अधर्म की, यानी पांडवों की जीत और कौरवों की हार होती है। भगवान के जाने का समय हुआ, सभी से भगवान मिलते हैं, पांडवों से, कौरवों से। अब कौरव में तो कोई है नहीं, गांधारी माता बची है, वो दुखी भी है और क्रोधित भी है। तो वो दुखी भी है और क्रोधित भी है। यहाँ भगवान उनसे मिलते हैं, हाल चाल पूछा। गांधारी माता ने कहा, जिनके 100 पुत्रों की हत्या हो गई हो, उसका हाल कैसा होगा? मैं तुम्हें ठीक दिखती हूँ तो कहो। गांधारी माता ने कहा, कन्हैया तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तुम्हें पता है वो पांडव क्यों जीत गए? क्योंकि उनके साथ तुम थे। अगर तुम उनके साथ नहीं होते तो वो हमारे सामने एक दिन भी टिक नहीं पाते। तुम उनके साथ थे, इसलिए उनकी जीत हुई। तो तुम चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने कोशिश नहीं की, तुमने प्रयत्न नहीं किया। तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने कोशिश नहीं करी। माता को बड़ा क्रोध आता है। माता कहती, जिस प्रकार मेरा पूरा वंश खत्म हो गया, मैं श्राप देती हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे पूरे यादव वंश का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारी पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा। भगवान श्राप पाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। गांधारी माता ने पूछा कि तुम्हें मैंने श्राप दिया तुम्हारे वंश के खत्म होने का, और तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा, माता ये श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है, क्योंकि मैं अपने वंश का खुद नाश करना चाहता था। मैं सोच ही रहा था
क्योंकि अगर अभी भगवान के वंशज होते तो क्या कहते, भैया भगवान के वंशज है, हमारे लिए ये करो वो करो। अब भले वो भगवान के वंशज है, रहेंगे तो कलयुग में, और कलयुग के कुछ ना कुछ तो गुण आ ही जाएंगे। तो भगवान वापस आते हैं, भगवान के जाने का समय होता है। भगवान के वंशज के लिए कहा जाता है कि उनके पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ संत इत्यादि एक जगह पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा बच्चों को शैतानी सूझती है, एक बच्चे के पेट पर कपड़ा बांध दिया और उसे संत के पास ले जाते हैं और कहा महाराज बताइए इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। उन्हें तो पता है। संत ने कहा देखो बच्चों तुम बाद में आना, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। अब उन्हें भी पता है भगवान के वंशज है, कुछ उल्टा पुल्टा निकलना नहीं चाहिए। वो कहते तुम बाद में आना, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, हमें भी जरूरी बात करनी है, तुम जाओ। लेकिन बच्चे शैतानी कर रहे। बच्चों ने कहा रे पाखंडी, इन्हें कुछ नहीं पता, ये बस यूं ही बैठे बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने कहा अरे हम पाखंडी हैं तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इससे ना लड़का होगा ना लड़की, इससे वो लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। बच्चे डरकर वो मूसल लेकर उग्रसेन जी के पास जाते हैं। उग्रसेन जी नदी के किनारे पत्थर पर रगड़ रहे हैं, छोटा सा है, छोटा सा बच गया। उन्होंने सोचा ये छोटा सा क्या ही करेगा, तो उन्होंने नदी में फेंक दिया। यहाँ उनके भगवान के वंशजों ने मदिरा पान कर रखा था, तो सभी बिना बात के लड़ने लगे और लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ नदी में उस मूसल को मछली निगलती है, मछली को शिकारी पकड़ता है, काटा तो लोहे का मूसल निकला। उस मूसल को उसने अपने तीर के नोक पर लगा लिया, नोकीला करके। अब यहाँ भगवान के वंशजों का तो नाश हो गया, भगवान के वंशज खत्म हो गए। बच्चे कौन कौन बचे? भगवान बचे। भगवान जब तक है तब तक वंश का नाश नहीं हुआ है। भगवान के जाने का समय हो रहा है, उनको पता है भगवान सभी से मिलते हैं, गोकुल में सभी से, वृंदावन में सभी से, मथुरा वासियों से, द्वारिका के लोगों से। उद्धव जी भगवान से मिलते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आप तो जा रहे हो, तो आपके जाने के बाद इस धर्म का क्या होगा? क्योंकि धर्म तो आपके जाने के बाद तो धर्म तो बचेगा नहीं, जब तक आप थे तब तक धर्म था, धर्म का तो नाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरा ही स्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण धर्म की रक्षा करेगा। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सावरिया सेठ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ भगवान सभी से मिलते हैं। वो एक दिन वृक्ष के नीचे, आइए पुरुष वर्ग शांति बनाकर प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उनको पेड़ की पत्तियों ने ढक रखा था। तो भगवान का हल्का सा पैर दिख रहा है जिसमें मणि चमक रही है। भगवान का पैर चमक रहा है, भगवान के पैर में मणि है, वो चमक रही है। और वही शिकारी भगवान के सामने से गुजरता है जिसने लोहे का मूसल
अपनी तीर के नोक पर लगाया था। उसे लगता है कि ये हिरन है, क्योंकि हिरन की आँख जो होती है ना वो चमकती है। उसे लगा हिरन की आँख है, हिरन समझकर उसने वही तीर निकाला जिस पे लोहे का मूसल लगा था और वो तीर चला देते हैं। भगवान के पैर में तीर लगता है, अपने कारण भगवान को जाता देख शिकारी को बड़ा खुद पर क्रोध आया। वो भगवान से माफी मांगते, प्रभु मेरे कारण आप सबको छोड़कर जा रहे हो। बोले मुझे जाना ही था, और ऐसे भी बाण तुमने नहीं मैंने चलवाया। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने राम अवतार में तुम पर पीछे से वार किया था। अच्छा, किस पर पीछे से वार किया था भगवान ने? राम अवतार में भगवान ने किस पे पीछे से वार किया? राजा बाली। तो उनकी पत्नी तारा देवी ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार आपने मेरे पति को मारा उसी प्रकार आपकी मृत्यु होगी। तो शिकारी पिछले जन्म में राजा बाली थे। भगवान ने कहा हिसाब बराबर, मैं किसी का भी कर्ज लेकर ऊपर नहीं जाना चाहता, तो हिसाब बराबर है। अब मेरे जाने का समय हो गया। उसके बाद सभी देवी देवता आते हैं, भगवान को उनके धाम लेकर जाते हैं। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन अब आपके जाने का समय हो रहा है, तो अब कोई सवाल है तो पूछो। परीक्षित जी ने कहा प्रभु अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मेरे सारे सवाल के जवाब मुझे मिल गए। फिर परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। तक्षक नाग आते हैं और तक्षक को देखते ही परीक्षित जी ने नेत्र बंद कर लिए। यानी भागवत की ऐसी महिमा रही, काल डसने से पहले, तक्षक के डसने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो भगवान के धाम चले गए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण विश्राम लेती है। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। आइए पूरे पूरे हाथ उठाकर और जोरदार ताली सभी वक्त। आइए आज हम सभी फूलों की होली की ओर चलते हैं, फिर आरती प्रसाद लेकर आप सब घर जाएंगे। प्रेम से बोली सावरिया सेठ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय।